चलिए अब हल्ला नहीं कीजिए, इधर देखिए बोर्ड पे, बोर्ड पर देखिए सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन कर रहा है, कैसे बंद होगा? आज का टेस्ट है पदार्थ चैप्टर का, जो आप लोग पढ़ा दिए उसका टेस्ट है। सभी लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोर्ड पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, नहीं है मतलब क्या कर रहा है, नहीं है ना, नहीं है। कौन नहीं है सर? कौन नहीं है? विचार नहीं है। बात समझ में आ गया सर? कुर्सी भी है, हवा भी है, बादाम भी है, जबकि कौन नहीं है सर? विचार। ये किसी से गलती भी हुआ है? विचार पदार्थ नहीं है। विचार एक भावना होती है, फीलिंग होती है, इमोशन होती है ना सर। अब पदार्थ होने के लिए दो गुण होना चाहिए, ये तो उसमें द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान के यानी आयतन हो तो उसको पदार्थ बोलते हैं। बताए थे क्लास में। तो विचार में है, विचार में द्रव्यमान होता है तो नहीं होगा सर। दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान सबसे कम किसमें होता है? आपको बताए थे कि पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, और तीनों अवस्था में पाया जाएगा तो उसके बीच में खाली स्थान होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? और ठोस में थोड़ा कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है खाली स्थान, होता है ना सर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान सबसे कम किसमें होता है? किसमें होगा खाली स्थान सबसे कम? किसमें होगा? ठोस में। बात समझ में आ रहा है सर? आगे बढ़े, बन रहा है ना? आगे चलिए नेक्स्ट, इसका कोई बनाया है 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। कैसे होगा? तो 300 में से कितना घटा देंगे? कितना रहा है? 27। क्या आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा सर? सिखाए थे, सिखाए थे ना फॉर्मूला को क्लास में बताए थे आपको। उसके बाद कपूर को सीधा वाष्प में बदल देता है। कपूर जो होता है, कपूर ठोस होता है और सीधा वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, उद्रपातन बोलते हैं। कल बताए थे। तो सीधा ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, चाहे वाष्प में, उसको क्या बोलते हैं? उद्रपातन। और गैस से सीधा ठोस बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। क्लास में बताए थे। आगे बढ़े सर, बन रहा है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था में पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? सबसे ज्यादा गति कौन करेगा? किसमें करता है? बन रहा है सर। उसके बाद वाष्पीकरण की दर किस किस परिस्थिति में बढ़ती है? कल वाला क्लास में बताए थे कि 4 चीज होती है। सतह को क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, दूसरा क्या होता है? तापमान को बढ़ा दीजिए, वायु में बढ़ा दीजिए, और आर्द्रता में कमी कर दीजिए। 4 को बताए थे कल। तो इसके हिसाब से कौन होना चाहिए? आर्द्रता को बढ़ाने नहीं, कमी करने से होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 7 नंबर। कल जो क्लास के उनको समझ में आ रहा होगा, इसे आ रहा है सर कल वाला क्लास में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए, बर्फ के पिघलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए? पता है इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बताए थे गुप्त ऊष्मा वाला, बताए थे जो क्लास में थे, उसको समझ में आएगा। पीछे बताए थे कॉन्सेप्ट, हम गलती किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जब हम बताए थे कि
बर्फ जो रहता है, बर्फ को जब हीट करते थे तब वो अपना तापमान नहीं परिवर्तन करता था, फिर कहने के बाद देखे तो थर्मोमीटर में चेक किए तो फिर भी वो बदला नहीं, तो उसके बीच में तापमान जब पूरा पिघल गया बर्फ, उसके बाद तापमान में वृद्धि होना शुरू हुआ। तो उस बीच में उसको बदलने में जो समय लगा है उसको गुप्त ऊष्मा बोलते थे। तो वही कह रहा है कि ऊष्मा का उपयोग कण के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में होता है, उतने बीच उसको चेंज करने में समय लग गया। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पादन का प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? कौन है सर? आयोडीन। कौन है सर? आयोडीन। लास्ट वाला में इंपोर्टेंट वाला में हम लिखे हुए हैं आयोडीन, देख लीजिएगा जाके। नेफ्थलीन, ये सब उत्पादन का एग्जांपल है। और निक्षेपण का क्या बताए थे? गोपी लिखे हैं, निक्षेपण का बताए थे CO2 बताए थे। चलिए आगे। अच्छा 11 नंबर जी, तुम बताओ पीछे, तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा? 11 नंबर एक होगा। गैसों को अत्यधिक संपीड़न किया जा सकता है, ज्यादा होता है गैस में, ज्यादा संपीड़न होता है कि नहीं होता है सर? क्लास में बताए थे। क्यों होता है सर? उनके कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होती है, इसलिए उसको ज्यादा संपीड़न किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? पीछे आप बताइए, पदार्थ कण का निरंतर गतिशील होने, पदार्थ लगातार कण गतिशील रहते हैं होने के प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा? क्या हो जाएगा? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा पाए जाते हैं, तो प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? पीछे तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्लास में समझाए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? खाना पकता है, अगरबत्ती जलता है, हम बताए थे इसमें ज्यादा गति फैला देता है। बर्फ का पिघलना, पानी का बहना, लकड़ी का टुकड़ा, इसमें ज्यादा गति करेगा कि अगरबत्ती का सुगंध ज्यादा कमरा फैलाएगा? आप लोग गलती करके आ रहे हैं पढ़ाने। गधा की तरह गलती कर देता है। गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। आपके एग्जाम में आपके नोट्स में विक्षेपण लिखा, उसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा निक्षेपण लिख लीजिएगा, ठीक है? निक्षेपण लिख लीजिएगा, विक्षेपण है ना, उसको सही करके क्या कर लीजिएगा? निक्षेपण। नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा पॉइंट। जी तुम बताना, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी गायब हो जाता है, तो ये पदार्थ के गुण को क्या दर्शाता है? क्या होगा आंसर? इसे क्या होगा जी? पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, वहां जाकर समावेशित हो जाता है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? आगे तुम बताओ। अगरबत्ती का सुगंध पूरे कमरे में फैल जाता है, किसके कारण फैलता है सर? क्या होगा इसका आंसर? दो का आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? होगा। पदार्थ के सुगंध पूरे कमरे में फैला देता है, तब पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं है होता है। पदार्थ के कण के बल को गति करता है। फैला देता है ना, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए अगरबत्ती सुगंध पूरे कमरे में फैला देता है, गतिशील होता है ना। इसका आंसर ये आकर्षण बल नहीं होगा, पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, ठीक है? सर तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या है? ये सब PYQ हम करवा रहे हैं, PYQ करवा रहे हैं। बर्फ के पिघलने या बर्फ के पिघलने में गलने की प्रक्रिया के दौरान तापमान कहाँ जाता है? बर्फ पिघलता है, बर्फ पिघलने के दौरान पर तापमान कहाँ रहता है? जब बर्फ है और उसको हीट करते हैं, गल रहा है, उस बीच में तापमान कहाँ क्या रहता है? स्थिर रहता है सर, स्थिर होगा।
तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। सही से क्वेश्चन पहले पढ़िए और बनाइए। वायुमंडलीय दाब वह तापमान जिसमें कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लास्ट क्वेश्चन, गर्मी। ये क्वेश्चन कौन बताएगा? ए होगा कि बी होगा? ए कितने आदमी है? क्या होगा जी इसका आंसर? इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका जो आंसर होगा बी होगा। बी होगा, बी होगा। सूती कपड़े जो है पसीना क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और वाष्पीकरण को बढ़ा देता है, जिससे कि हमें ठंडा मिलता है। ये कल वाला क्लास में बता थे लास्ट में, सुन के भी आप लोगों को बोलते कि याद कीजिएगा। तो सर कितना सही हुआ आप लोग को 17 में?